वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। इसी को प्रियम्बल बोलते हैं। हमारे संविधान में प्रियम्बल के बारे में जितने भी उल्लेख दिए गए हैं या जो भी तथ्य दिए गए हैं उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हुई है। एग्ज़ाम होने तक आपके लगभग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें। इन क्लासेस की अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज़ या फिर अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और ज्ञान सर कूपन कोड है जिसको अप्लाई करके आपको तुरंत 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में पूरा कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो ये प्रस्तावना है वो किस संविधान से ली गई है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का पूरा सार होता है। प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं N.A. पालकीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके क्या मत रहे प्रस्तावना को लेकर। तो N.A. पालकीवाला का मत था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को सटीक संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा तैयार और स्थानांतरित किया गया था और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधित करके इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये पहला और अंतिम संशोधन था प्रस्तावना का। तो याद ये कर लीजिए, संविधान सभा में पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और उसी को पारित किया गया और यह प्रस्तावना के रूप में हमारे संविधान में जुड़ गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन भी हुआ है इसमें 1976 में, जिसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए जैसे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर के एक मत नहीं था। तो कुछ सदस्यों ने कहा कि पारंपरिक नाम भारत होना चाहिए, कुछ ने कहा इंडिया होना चाहिए क्योंकि आधुनिक नाम है। इसलिए भारत के संविधान में दोनों नाम शामिल किए गए। अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस प्रकार यह भारतीय राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद एक केस आपको याद रखना है, केशवानंद भारती मामले में 1973 को होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद द्वारा संशोधन के अधीन थे, बशर्ते संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट न करे जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है। यह उल्लेखनीय है कि यह गैर न्याय संगत है, यानी इसके प्रावधानों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। यह संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता है, अर्थात आप मूल संरचना को नष्ट किए बिना ही प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। अर्थात प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को जैसे कि प्राप्त हैं। अब इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है। तो अब आप देख लीजिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार न्याय का उल्लेख है। तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है।
प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता 2 प्रकार की: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित की जाती है। गणतंत्र का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है और राज्य का मुखिया चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के मामले में राज्य के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव यानी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र राज्य है। प्रस्तावना मूल दर्शन और मौलिक मूल्य। ये मौलिक मूल्य कौन से हैं? राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक इनका प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है और यह संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। संविधान बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इनके शब्दों में हमारे संविधान की प्रस्तावना यह व्यक्त करती है जो हमें इतने लंबे समय तक सोचा और सपना देखा था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जबकि धार्मिक न्याय शब्द प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। याद रखिएगा, कई बार इससे प्रश्न आया हुआ है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। एक प्रतिष्ठित अंग्रेज राजनीतिक वैज्ञानिक हैं सर अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने प्रस्तावना के लेखकों के राजनीतिक ज्ञान के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रस्तावना की संविधान की नोट के रूप में वर्णित किया है और वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 इसके उद्घाटन पर इसे उद्धृत किया था। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा, प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन एक घोषणा से अधिक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के पैटर्न को निर्धारित करती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता है। एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात बने थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसे 28 मई 1969 को संसद द्वारा नियम बनाया गया था। 1950 में संविधान के प्रारंभ होने के समय समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये शब्द संविधान की प्रस्तावना के हिस्से नहीं थे, जबकि 1976 में 42वां संशोधन होता है तब इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया और यह संशोधन लागू कब होता है तो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के रूप में प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। कई बार प्रश्न आपसे यही पूछ लिया जाता है कि इसका सीरियल क्या है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पीपल्स शब्द का उल्लेख नहीं है। इस विशेष शब्द का उल्लेख चीन के संविधान में किया गया है, इसलिए अगर कभी आ जाता है पीपल्स लिखा हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो कि 1973 में मामला आता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीश की एक पीठ ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी थी। तो पहला केस होता है एसआर बम्बई वाला 1994 में, तब न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला आता है तो इसमें संविधान की मूल संरचना बोला गया प्रस्तावना को। संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने प्रस्तावना के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया, प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान की कुंजी है। यह संविधान में एक गहना है या एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है। समानता का सिद्धांत काफ़ी हद तक विशेषाधिकारों के उन्मूलन के परीक्षण तक ही सीमित है। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि औपचारिक समानता के लिए आह्वान पहले रैंकों और आदेशों के पदानुक्रम को तोड़ने की उम्मीद में किया गया था, जो सामंती काल से बच गए थे। लिंग, रंग, पथ या धर्म के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को दिए गए विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से तर्कहीन पूर्वाग्रह माना जाता है।
जो समानता के सिद्धांत के विपरीत होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। उद्देशिका संविधान के विधिक विवर्चन में सहायक है। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। तो ये आज प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्यों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें खासकर आपको याद रखना कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कितने प्रकार की समानता है, या फिर इनका क्रम क्या है लिखने का। तो प्रस्तावना एक बार पूरी जरूर पढ़ लीजिए। अभी तक जो पढ़ा इनके बारे में आपको 1-2 बार वीडियो देखना है, याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आपको इन क्लासेस की PDF चाहिए, डिटेल वीडियो क्लासेस चाहिए, या कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से SCS का ऐप डाउनलोड करना है और कूपन कोड है ज्ञान सर, जिसको अप्लाई करके चाहे आप UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर स्टेट PCS या फिर RO एग्ज़ाम के लिए, तो आप इनकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और अगर डाउट होता है तो इसको क्लियर करने के अलग से ग्रुप दिया गया जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।